हेलो गाइस, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। आज का सेशन इडियम्स बेस्ड होने वाला है और आज के सेशन में हम लोग रेड कलर से जितने भी इडियम्स बनते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वही इम्पॉर्टेंट इडियम्स आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रेड कलर से जितने भी इडियम्स बनते हैं वो सब देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज रेड कलर मीन? रेड कलर कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, रेड डिनोट्स वॉर और में से डेंजर, एंगर, राइट, these are negatives. And red also denotes love, health, right? So these are positive. So red can either be negative or be positive. इन्हीं सब से ये सब idioms का मीनिंग हम लोग देखेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। So our first idiom is to be shown the red card. तो आपको ये पता ही होगा, रेड कार्ड फुटबॉल में दिया जाता है। एक्चुअली दिस डिराइव्स फ्रॉम द फुटबॉल टर्मिनोलॉजी। As you know, in football matches, if a player misbehaves, then referee shows him a red card, and then he gets sent away from the field. Similarly, to be shown the red card means to be dismissed from one's job. मतलब जॉब से निकाल देना। To be shown the red card means जॉब से निकाल देना। For example, the accountant was shown red card due to his unloyalty towards the company. Okay. Now moving on, to be in the red. Now to be in the red means to be in debt or to have an overdraft. Now what does it mean? It means डेट में होना या फिर कर्जा में होना। मतलब होता है ना, कर्ज में डूब जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, द कंपनी इज़ इन द रेड, मतलब कंपनी का भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लॉस में चल रहा है, उधारी में है, ठीक है। ना मूविंग ऑन, टू बी आउट ऑफ द रेड, ये बस इसका ऑपोजिट है। मतलब कोई भी, नॉट टू बी इन डेट मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, ठीक है। तो नॉट टू बी या फिर नॉट इन डेट, टू बी आउट ऑफ द रेड। नाउ अ रेड फ्लैग। नाउ दिस idiom basically signifies a signal. Basically it's a signal that tells it's a signal that tells that anything, or I must say something is not working properly. मतलब कोई भी चीज़ जब काम नहीं करता हो अच्छे से, या फिर कुछ किसी में मैकेनिकल फॉल्ट आ गया, फिर ऐसा कुछ, वही हम लोग रेड फ्लैग से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, as soon as the trackman showed a red flag, the driver halted the train. Okay. Now moving on to some our next idioms. So now let's move on to our some next idioms. We have beet red और blood red. ब्लड तो आपको पता ही होगा, और बीट होता है ना, बीट रूट, वही वेजिटेबल है, बीट। सो बीट रेड और ब्लड रेड, इसका मतलब होता है कि आप जनरली ये टर्म यूज़ करते हैं या फिर ये इडियम यूज़ करते हैं टू शो द डीपनेस ऑफ द कलर रेड। मतलब कितना रेड है, होता है ना कि वाह ये तो बहुत ज़्यादा रेड है, मतलब ब्लड जैसा रेड है, फिर एज रेड एज टोमेटो, राइट। So it means
It signifies the deepness of the red color, of the color red. How red, how much deep, how much deep red the color is. मतलब कितना इंटेंसिटी वाला रेड है, ज़्यादा रेड है या फिर कम रेड है, उस वे में. जैसे फॉर एग्जाम्पल at the party last night she was wearing a black dress and a blood red lipstick to match. Okay, for example same beetroot का भी same example होगा. जैसे she slapped him till his face turned beet red. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लाल. red hot. Now red hot means something which is in demand, और जो कि अभी hot topic है ना. जैसे आप बोल सकते हैं कि जो न्यू है, एक्साइटिंग है और डिमांड में भी है ना, एंड इन डिमांड. जैसे द वीडियो गेम इज़ अ रेड हॉट, मतलब अभी बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है. ओके, नाउ रेड हरिंग, व्हाट डज इट मीन रेड हरिंग? सी बेसिकली रेड हरिंग हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कि बहुत अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बट वो क्या करता है ना, पब्लिक को बहुत अट्रैक्ट करता है, जिसके चलते पब्लिक मेन टॉपिक में ध्यान नहीं दे पाता है. मतलब इट्स एन अनइम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ एन अनइम्पॉर्टेंट थिंग दैट draws the attention of everyone away from the main subject. now जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आजकल के मीडिया क्या करते हैं. वो लोग राज कुंद्रा या फिर रिया चक्रवर्ती जैसे इन लोगों का न्यूज़ ज़्यादा दिखाते हैं, ताकि पब्लिक जनरली इस टॉपिक पे ज़्यादा इंटरेस्टेड वो लोग फील करें, ये सब चीज़ उनके बारे में पता हो. बट मीडिया कभी भी पॉवर्टी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इन सब चीज़ों को लेके नहीं बोलता है ना. तो ऐसे आप बोल सकते हो कि रेड हरिंग, जैसे द न्यूज़ चैनल्स और द मीडिया are using रिया चक्रवर्ती और राज कुंद्रा केसेस एज अ रेड हरिंग. मतलब ये क्या कर रहा है ना कि एक्चुअली जो मेन टॉपिक है, जैसे आजकल अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, फिर जीडीपी, दिस आर द हॉट टॉपिक्स, ठीक है. और पर मीडिया ये सब शो नहीं करता है ना. तो यही करता है ना मीडिया की पीपल का अटेंशन वहाँ से एकदम राज कुंद्रा या फिर कुछ भी फिल्मी अगर कुछ बातें हो रहा हो, कुछ रूमर्स हो रहा हो, उन पे ज़्यादा फोकस करवाता है. तो वही रेड हरिंग होता है, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, कैच समवन रेड हैंडेड, इट्स वेरी कॉमन टर्म. मतलब किसी को रंगे हाथों पकड़ना है ना. मतलब टू कैच समवन इन द एक्ट ऑफ committing crime. For example, the police caught him red-handed, है ना. Now red in the face. So what is red in the face? Red in the face means to be embarrassed, या फिर to be ashamed of. For example, she was red in the face, or she went red in the face when the class teacher rebuked him or scolded him
scold her in fact in front of the class for being late. Okay, so red in the face means to be embarrassed or to be ashamed of. Okay, now moving on to next some idioms. So our next idiom is red eye. रेड आई इडियम जो है ये हम लोग यूज़ करते हैं ना जब हम लोग लेट नाइट ट्रैवल करते हो. जैसे रेड आई मतलब ए जर्नी दैट लीव्स एट नाइट एंड अराइव्स अर्ली मॉर्निंग. मतलब जब हम लोग रात भर जर्नी करते हैं ना तो उसको हम लोग रेड आई बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही इज enervated or exhausted. He is enervated now as he caught the red eye flight last night. Okay, so red eye मतलब जो जर्नी हम लोग लेट नाइट में एक्चुअली अंडरगो करते हैं. ठीक है. नाउ सी इनर्वेटेड. मैं आपको बोलूँगा कि वर्ड पावर और सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप मतलब कोई भी ऐसा मौका मत छोड़िए मेमोराइज या फिर याद करने का. ठीक है. इनर्वेटेड मीन्स इनर्वेटेड मीन्स एग्जॉस्टेड और टायर्ड. राइट. टायर्ड या फिर फैटिग्ड. डिवाइटलाइज्ड. एक टैबलेट्स आता है रिवाइटल बोल के, है ना. व्हाट डज रिवाइटल मीन? रिवाइटल मीन्स टू गेन एनर्जी. सिमिलरली डिवाइटल मीन्स टू ड्रेन एनर्जी, मतलब टायर्ड हो जाना. ठीक है. तो इनर्वेटेड मीन्स एग्जॉस्टेड, टायर्ड, फैटिग्ड, revitalized. Okay, so now moving on to see red. to see red मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना. ठीक है. मतलब to react with uncontrollable rage against someone. For example अगर आप ये लेके I saw him red when he noticed that his sister was being harassed. मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था जब देखा उसकी सिस्टर को कोई छेड़ रहा है. ठीक है. Now moving on, red tapeism or red tape. It's very common idiom. Red tape और red tapeism means ये जो ऑफिशियल चीज़ें या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस या फिर पब्लिक ऑफिसेस में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डिले होता है प्रोसेस में. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस होता है. मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. ठीक है. तो वही होता है रेड टेप और रेड टेपिज्म. Red tapeism means a delay due to very much formalities. बहुत ज़्यादा formalities या फिर rules and regulations. जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू रेड टेप और रेड टेपिज्म इन द इमिग्रेशन ऑफिस आई मिस द फ्लाइट.
मतलब इतना वो लोग फॉर्मेलिटीज़ है, इतना फिर वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस में लेट हो गया और मैं फ्लाइट मिस कर लिया। तो चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सम इडियम्स। So our next idiom is to paint the town red. Now don't go with the literal meaning that you are going and painting the town red. नहीं, ऐसा नहीं है. Go with the hidden meaning. See, to paint the town red मतलब celebrate करना है ना, to make to rejoice, to make joy, जैसे to celebrate, okay, to celebrate or to rejoice. For example, the students wanted to paint the town red when they got to know that their board exams are cancelled, है ना। जब वो लोग को पता चला कि नहीं उन लोग का बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल होने वाला है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने लगे उस चीज़ को। तो वही टू पेंट द टाउन रेड मीन्स टू सेलिब्रेट और टू रिजॉइस। सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट इडियम, रेड कार्पेट वेलकम। इट्स अ वेरी कॉमन वन। रेड कार्पेट वेलकम मतलब टू गिव वार्म, रेस्पेक्टफुल and grand welcome. जैसे फॉर एग्जाम्पल at the award function the film stars were given a very warm welcome or a red carpet welcome. The film stars were given a red carpet welcome. So ये रहा फर्स्ट पार्ट ऑफ कलरफुल इडियम्स। आज हम लोगों ने रेड कलर से रिलेटेड जितना भी इडियम्स होता है वो हम लोग आज किए। नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट सेशंस में हम लोग ब्लू कलर या फिर एप्पल रिलेटेड, जैसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल पाई ऑर्डर, इन सब चीज़ का भी हम लोग इडियम्स और उसका मीनिंग्स देखेंगे। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ही मैं और मिलते रहूँगा, सेशंस लेते रहूँगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।